सो फाइनली एनटीए का काम अब यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिजल्ट डिक्लेरेशन तक समाप्त होता है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का काम काउंसलिंग प्रोसीजर से स्टार्ट होता है। तो आई गेस आप सभी ने अपने रिजल्ट्स देख लिए होंगे। रिजल्ट से रिलेटेड जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपके ही डाउट्स के रिगार्डिंग है कि काउंसलिंग प्रोसीजर्स, एडमिशन प्रोसीजर्स कब स्टार्ट होंगे। और भी बहुत सारे डाउट्स हैं तो मैं इस वीडियो के साथ आपके और भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि ये आपके एडमिशन प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग फर्स्ट वीडियो BH इन्फोपीडिया के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। आई गेस आप लोगों के भी दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हमारी जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कब से स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर फर्स्ट वीक से आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर्स स्टार्ट हो जाएंगी। और ये प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होता है, जिन बच्चों के स्कोर्स लाइक उनके जो भी हम लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए थे उसके हिसाब से आपकी रैंक अच्छी खासी आ गई है, तो आप लोगों को पहले ये चीज़ ध्यान देना है कि आपके पास 1 हफ्ते का समय अभी है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिए, चाहे आपकी काउंसलिंग मेन कैंपस की हो रही है या एफिलिएटेड कॉलेज की हो रही है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले अरेंज कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ कुछ बच्चों ने दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया होगा या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसीजर्स के लिए जाने वाले होंगे, तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर द काउंसलिंग, और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नीडेड रहेंगे। तो ये चीज़ क्लैश होने वाली थी, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ था। अगर आप अपने एडमिशन्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसीजर्स के लिए मत जाइए। अगर आप 100% श्योर हैं खुद से तो ही, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है, 50% चांसेस है, बॉर्डर लाइन पे है और आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसीजर्स में नज़र आ रहा है कि चांस है, तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हैं, अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। ये चीज़ अगर क्लियर आउट हो गई होगी और यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और इससे रिगार्डिंग भी कोई डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम में ग्रुप में मुझे मैसेज मत करना, मुझे पर्सनली BH इन्फोपीडिया को मैसेज करना, ठीक है। ये भी बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है वो 1 दिसंबर के बाद से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 5 तारीख तक आपकी काउंसलिंग के लिए आपके पास होपफुली कॉल लेटर्स आना फॉर द PG कोर्स। सबसे पहले PG कोर्स के लिए कॉल लेटर्स पहले आएंगे और सेकेंड वीक तक आपके UG कोर्स के कॉल लेटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्टली फॉर द मेन कैंपस काउंसलिंग, मेन कैंपस की काउंसलिंग पहले होती है, एफिलिएटेड कॉलेजेस की काउंसलिंग बाद में स्टार्ट होती है। तो पहले मेन कैंपस में जब सीट्स फिलअप हो जाएंगी उसके बाद मेन कैंपस की पेड के लिए ऑफर आ सकता है। साथ ही साथ MMV की काउंसलिंग भी साथ ही साथ होगी, ठीक है। काउंसलिंग में भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं कि आपको प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप करना होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिलअप करना होता है। ये हम तभी बता सकते हैं जब आप चैनल पे बने रहोगे। और किसको बताएंगे, आप ही सबको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। और काउंसलिंग प्रोसीजर आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है फॉर द PG एंड सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है फॉर UG। एक और चीज़ मैं बता दूं, आपकी काउंसलिंग हाइब्रिड मोड में होगी, मतलब कि ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है या दोनों मोड में हो सकती है। मोस्ट ऑफ द चांसेस है PG कोर्स के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। आपके लिए काउंसलिंग पोर्टल बना दिया जाएगा, आपको अपनी ID और अपने पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। bheonline.in पे सारा प्रोसीजर्स होगा। काउंसलिंग प्रोसीजर जो भी स्टार्ट होगा वो काउंसलिंग पोर्टल पे होगा। वहाँ पे आपका कॉल लेटर आएगा, इसके लिए आपको मेल आएगा। कॉल लेटर डाउनलोड करोगे तो उसमें सारा प्रोसीजर्स लिखा होगा कि कहाँ है आपका वेन्यू जहाँ आपकी काउंसलिंग होगी, डेट टाइम क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने वाले हो, सारी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। बट डॉक्यूमेंट्स अभी से ही अरेंज कर लीजिएगा। ये मैंने UG और PG दोनों के लिए बात की है कि आपको मेल आएगा, आपके 3-4 पेज का आपको काउंसलिंग का कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा। कॉल लेटर की मैं बात कर ही रही हूँ तो कॉल लेटर जो होता है वो 3-4 गुना स्टूडेंट्स को कॉल लेटर एक कोर्स में भेजा जाता है। अगर आपके कोर्स में 700 सीट्स हैं तो 1400 रैंक तक काउंसलिंग का कॉल लेटर जा सकता है, 1500 रैंक तक काउंसलिंग का कॉल लेटर जा सकता है, 2000 रैंक तक कॉल लेटर जा सकता है अगर आपके कोर्स में 700 सीट्स हैं। तो यहाँ मैंने BA का एग्जाम्पल लिया है। इसी तरीके से अगर हम PG कोर्स की बात करें जिसमें अगर 60 सीट्स हैं, 30 सीट्स हैं, तो आपकी जो कॉल लेटर जाएंगे वो 500 तक भी जा सकते हैं, 200 रैंक तक भी जा सकते हैं। तो कॉल लेटर का ये मतलब नहीं होता है कि आपका एडमिशन हो रहा है। काउंसलिंग प्रोसीजर
जो कंप्लीट हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके जस्ट 24 आवर्स के अंदर आपके पास एक मैसेज आता है आपके डैशबोर्ड पे, काउंसलिंग पोर्टल पे, जहाँ से आप आईडी को लॉगिन करके चेक करोगे। उसमें आपकी फ़ीस सबमिशन का अगर मैसेज आ जाता है तो आपका एडमिशन प्रोसीजर फ़ीस पे करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और इफ़ इन केस आप फ़ी पेमेंट करने में चूक जाते हो, एक दिन पूरा समय आपका निकल जाता है, तो फिर आपका एडमिशन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो ये भी प्रक्रिया आपको, चैनल पर बने रहोगे तो सारे इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन BH इन्फोपीडिया प्रोवाइड कर देगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना होगा इस हफ्ते, और नेक्स्ट हफ्ते से लेके अगले हफ्ते 2 हफ्ता अगर हम लोग हाथ में लेके चल रहे हैं, 15 डेज का टाइम, तो आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर कॉल लेटर के थ्रू स्टार्ट हो जाएगी। देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन करवाना होगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने नोट डाउन किया है ऑफिशियल कट ऑफ कब आता है। तो जैसे ही कॉल लेटर रिलीज होता है, जो डैशबोर्ड आपका काउंसलिंग पोर्टल बना रहेगा, उसी के थ्रू आपको ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में भी पता चल जाएगा कि आपके कोर्स में किस रैंक से लेके किस रैंक तक, या फिर किस मार्क्स से लेके किस मार्क्स तक आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर मेन कैंपस के लिए पहले होने वाली है। दैट विल बी योर ऑफिशियल कट ऑफ, और उसकी लिस्ट भी निकाली जाती है। आई गेस सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। मैंने बहुत ही माइनर चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, और कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, एक हफ्ते के अंदर आपके कॉल लेटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड प्रोसीजर काउंसलिंग का क्या है, कॉल लेटर में हमारा वेन्यू टाइम दिया होगा, और उसके हिसाब से हमें डॉक्यूमेंट्स लेके या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन अपनी काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और उसके 24 आवर्स के अंदर अगर हमारे पास मैसेज आ जाता है फ़ीस पेमेंट करने का, तो हम फीस 24 आवर्स में पे कर देंगे आफ्टर सीइंग द मैसेज। और जैसे ही हम फ़ी पेमेंट कर देते हैं, हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। तो आई गेस ये प्रोसीजर आप समझ गए होंगे। काउंसलिंग जो पोर्टल बनेगा वो एक हफ्ते बाद बनने के चांसेस हैं। शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम। स्टे सेफ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। एक्स्ट्रा डाउट के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ, तारा।